क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग है। प्रश्न में कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दूसरी स्थिति इसमें कहा गया है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें आयत की विमाएं मान लेनी चाहिए क्योंकि आयत की विमाएं यहाँ ज्ञात नहीं हैं। तो यहाँ माना गया है, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y। तो उस समय इसका हम क्षेत्रफल प्राप्त कर लें कि जब इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई थी तो क्षेत्रफल कितना था। तो लिखा जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए यहाँ पर x है और चौड़ाई y है। अब इसका मात्रक लिखा जाएगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है कि मीटर में, ये ज्ञात नहीं है। तो आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे प्रथम स्थिति, और ये क्षेत्रफल तब के लिए था जब उसकी विमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखिए इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। लंबाई में 5 इकाई की कमी, तो देखिए लंबाई पहले क्या थी x, तो उसमें से 5 आप माइनस कर देंगे। चौड़ाई में 3 की वृद्धि करना है, तो चौड़ाई में हम y माने हैं उसमें 3 जोड़ देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर नई लंबाई होगी और ये नई चौड़ाई, तो नई लंबाई और नई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो नया क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और नया क्षेत्रफल बताया जा रहा है कि पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता। तो पहले क्षेत्रफल कितना था x इंटू वाई, तो आप लिखेंगे x इंटू वाई और इसमें से 9 कम कर देंगे। बाएं साइड में जो है जैसे उसको रहने दीजिए, इसको हल कर दीजिए। x का गुणा y में करेंगे तो xy, x का गुणा 3 में होगा तो 3x, -5 का गुणा y में करेंगे तो -5y, और -5 का गुणा 3 में करेंगे तो -15। x इंटू वाई और x इंटू वाई दोनों तरफ प्लस में है, बीच में बराबर का चिन्ह है। आप इसमें से किसी को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और दूसरा वाला प्लस, तो इसलिए कैंसिल हो गए। ये देखिए आपका माइनस में जो 15 उसको दूसरी साइड में लाया जा रहा है, तो +15 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 3x माइनस 5y। इसको हल करेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 6 प्राप्त होगा, 3x माइनस 5y, समीकरण नंबर 1। यह भी प्रथम स्थिति को आपने हल किया है। अब इसके बाद लिखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए क्या कहा गया है, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर लंबाई जो माने हैं x, उसमें 3 जोड़ दीजिए क्योंकि उसमें 3 की वृद्धि करना है, और चौड़ाई में बोला गया कि 2 की वृद्धि करना है, तो y प्लस 2। तो देखिए ये भी नई लंबाई नई चौड़ाई है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो फिर नया क्षेत्रफल, और नया क्षेत्रफल बोला जा रहा है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब पहले वाले क्षेत्रफल से बढ़ रहा है। तो पहला जो इसका क्षेत्रफल था वह x इंटू वाई था, इससे 67 अधिक हो जा रहा है, तो अधिक के लिए प्लस चिन्ह यानी जोड़ेंगे। अब x इंटू वाई को रहने दीजिए, 67 भी रहेगा, और इधर वाले भागों को हल कर दीजिए। x में y का गुणा होगा x इंटू वाई, x का गुणा 2 में करेंगे 2x, 3 का गुणा y में करेंगे 3y, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6। x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 67 होगा, वो प्लस में 6 है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो -6, 2x प्लस 3y घटाएंगे तो यहाँ पर 61 बराबर 2x प्लस 3y, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को देखिए, यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है,
मतलब दोनों स्थान पे बराबर कोई नहीं है। y को देखेंगे तो y का गुणांक यहाँ माइनस में 5 है, यहाँ पर प्लस में 3 है। अगर y को काटना होगा तो यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो 15 होगा। तो हम लोग इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2 गुणे 5 से। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है। यहाँ जब 3 का गुणा होगा तो 18, 3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 9, 3 में 5 का गुणा होगा तो 15। अब समीकरण 2 में 5 का गुणा करना है तो यहाँ गुणा होगा तो 5, 5 6 का 30, फिर इधर गुणा करेंगे तो 10x प्लस 15y। अब इनको जोड़ना है, कोई चीज़ नहीं बदलेगा, ये माइनस में ये प्लस में इसलिए कैंसिल हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 19x, इधर जोड़ेंगे 8 5 13। इसके बाद 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 हासिल एक आके जुड़ जाएगी 323। जब हम लोग भागा देंगे तो 323 बटे के 19 बराबर x। इस तरह से जब इसको विभाजित किया जाएगा तो 17 बार में ये विभाजित हो जाएगा, यानी उस आयत की लंबाई जो है 17 इकाई है। और इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दिया जाएगा तो वहाँ से y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो लिखा जाएगा 61 बराबर 2 गुणे x के स्थान पे रखना है 17 प्लस 3y। ये देखिए 17 दूनी के 34 हो जाएगा, जो कि प्लस में दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 3y। अब 1 में से तो 4 माइनस होगा नहीं, घटेगा नहीं, तो इसको जब कर्ज देंगे तो 11 में से 4 को घटाना है, तब तो यहाँ 7 बचेगा। अब यहाँ 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 बराबर 3y। 3 से इसको जब विभाजित करेंगे तो 27 जो होगा वो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो चौड़ाई भी मालूम हो गई, 9 इकाई है।